जय जय श्री राम। राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण दूर दूर से आई हमारी माताएं बहनें श्रोतागण भक्तगण सभी क्षेत्रवासी रायपुरवासी छत्तीसगढ़वासी सभी भक्तों को जय श्रीमन्नारायण जय श्री कृष्णा राधे राधे। संस्कार टीवी और यूट्यूब पर इस कथा का रसपान कर रहे सभी भक्तों को जय श्रीमन्नारायण जय श्री कृष्णा राधे राधे। स्वागत है आप सभी भक्तों का आज की अमृतमयी मंगलमयी कथा में। प्रिय भक्तों, भगवान की इस पावन सी कथा हनुमान जी की पावन कृपा से हम सभी सुंदर सी कथा का रसपान कर रहे हैं। हनुमान जी की पावन कृपा, गुड़ियारी वाले हनुमान जी की कृपा से आप सभी भक्तों तक भगवान ने कृपा की और स्वयं आप नहीं आ सके वृंदावन, आप नहीं आ सके वहां, तो भगवान स्वयं भागवत जी के रूप में आपके मध्य आ गए। कुछ लोग ऐसे हैं, वृद्ध माँ ऐसी हैं जो नहीं आ सकते, तो भगवान स्वयं भागवत जी के रूप में आप सबके बीच में आए। इस कथा में आप सबकी उपस्थिति पहले दिन ही आप हजारों की संख्या में आप आए और आज आशीर्वाद देकर आपने हम सबको कृतार्थ किया। प्रिय भक्तों, भगवान की श्री बांके बिहारी जी की चरण सेविका श्रीमती सुनीता बाजारी जी, स्वर्गीय श्री सत्यनारायण बाजारी जी की प्रेरणा से उनके सुपुत्र एवं पुत्रवधू कान्हा राधिका बाजारी जी, पूज्य पिताजी स्वर्गीय श्री सत्यनारायण बाजारी जी की पुण्य स्मृति में पितरों के मोक्ष के लिए और आप सभी धर्म की धुरी पर चलें, धर्म की राह पर चलें, धर्म प्रेमियों के कल्याण हेतु श्रीमद् भागवत जी का ये सुंदर सा आयोजन कराया है हमारे भैया कान्हा बाजारी जी, ओम प्रकाश बाजारी जी, सुनील बाजारी जी, समस्त बाजारी परिवार, गुड़ियारी रायपुर छत्तीसगढ़ की पावन धरा। हमारे भैया कान्हा बड़ी मेहनत इन्होंने की और बहुत लगन से प्रयास किया। एक बार बाजारी परिवार के लिए सुंदर तालियां इनके स्वागत वंदन अभिनंदन के लिए। हमारे भैया कान्हा बाजारी जी के लिए जिन्होंने सुंदर सा प्रयास किया। कल से लेकर आज तक जो भी हम देख रहे हैं यहाँ पर अद्भुत व्यवस्थाएं हैं, अकल्पनीय है और दिव्य है। कल हम जब एयरपोर्ट से आए तो जहाँ तक लगभग 5 से 7 किलोमीटर लंबी जो यात्रा हमने तय की, लगभग सब जगह भक्तों का तांता लगा हुआ था और भक्तों के दर्शन करते 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 5 बजे हम बाहर आए लगभग एयरपोर्ट से और फिर स्थान में आते आते रात्रि के 9 बज गए। 4 घंटे रास्ते में आप सभी भक्तों का दर्शन लाभ मिला और आप सभी का ये जो स्नेह और आशीर्वाद मिला ये अद्भुत था। आप सभी का ये आशीर्वाद हम सब पर बना रहे, भैया कान्हा जी पर बना रहे और आप सभी का ये आशीर्वाद ही जिसको मिल गया। भगवान कब मिलते हैं? जब भगवान के भक्त कृपा कर दें तब भगवान मिलते हैं। भगवान डायरेक्ट कभी किसी को मिले हो तो बताओ? भगवान जब जब मिले तो भक्तों के माध्यम से ही मिले। और भक्त कौन है? बोले आप सब भक्त ही तो हैं। आप सब भक्त जिसको आशीर्वाद दे देंगे वो भगवान को प्राप्त कर लेगा। तो भक्तों के आशीर्वाद से भगवत प्राप्ति होती है। तो आप सबका जो आशीर्वाद रहा वो सिरोधार्य है। आप सब पर बिहारी जी की कृपा बनी रहे, मेरे राघव की कृपा बनी रहे। 22 तारीख निकट है, हमारे राम जी अब आ रहे हैं और सभी हम अपने मन मंदिर में राम जी को बसाकर सदा राम जी के हो जाएंगे। प्रिय भक्तों, रायपुर की पावन धरती पर प्रथम बार इस प्रकार से हम आपको कथा सुनाने के लिए आए हैं। आप सब कथा तो टीवी के माध्यम से सुनते ही होंगे। आज प्रत्यक्ष रूप में हम आपको कथा श्रवण कराएंगे और आपका दर्शन करते करते आपको कथा श्रवण कराएंगे। कथा में हम लोगों ने
आज जो सुनना है हमें वो ये है कि भागवत सुनने से क्या क्या होता है, किस किस को क्या क्या प्राप्त हुआ। अब आप यहाँ वहां से ध्यान हटाकर पूरा कथा पे ध्यान लगाइए। आवाज सब तक पहुंच रही है क्या? यदि सब तक आवाज आ रही है तो हाथ उठा के हमें बताइए। आ रही है आवाज सब तक? कमी तो नहीं है आवाज की चारों तरफ? ठीक है, यहां आ रही है आवाज? सुनिए, भागवत में 18,000 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? थोड़ा थोड़ा आप बोलते भी चलिएगा, क्या हम भूल जाते हैं जल्दी से ना, तो आप याद दिलाएंगे, अच्छा रहेगा। भागवत जी में कितने श्लोक हैं? 18,000। कितने अध्याय हैं? 335। कितने अध्याय हैं? और स्कंध कितने हैं? 12। कितने स्कंध हैं? 12, 12 स्कंध। 6 अध्यायों की महिमा अलग से है। भागवत जी सुनने से क्या क्या हुआ, किन किन को क्या क्या प्राप्त हुआ, ये सब कुछ अलग से है। भागवत हमें क्यों सुनना चाहिए? भागवत सुनने से हृदय निर्मल हो जाता है। भगवान की सबसे बड़ी भक्ति क्या है? पूजा, आरती, जप, तप सब श्रेष्ठ है, लेकिन सबसे श्रेष्ठ क्या है? रामचरितमानस में लिखा, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावय प्राणी। भक्ति स्वतंत्र है, सब कुछ देने वाली है, पर भक्ति कैसे मिलती है? सत्संग से। अच्छा, जीवन में सत्संग करना क्यों आवश्यक है? क्योंकि बिना सत्संग के गति नहीं। 3 घंटे जब आप सत्संग करते हैं तो वो 3 घंटे सत्संग नहीं, वो 3 घंटे भक्ति ही है। 3 घंटे आप भगवान के बारे में सुनते हैं, भगवान में मन लग जाता है, आपका कनेक्टिविटी बन जाती है भगवान से। यही ईश्वर की प्राप्ति का सुंदर सा सुगम सा मार्ग है। भागवत जी में सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद रूपाय, सच्चित आनंद बराबर सच्चिदानंद। भगवान के स्वरूप का वर्णन भागवत जी में पहले ही कर दिया गया। भगवान कैसे हैं? सच्चित आनंद। ईश्वर सच्चिदानंद है। भगवान का नाम क्या है? सच्चिदानंद। भगवान का नाम सच्चिदानंद क्यों है? क्योंकि ईश्वर सत्य है। मैया, ओ मेरी माँ, आप सच्ची हो कि झूठी हो? हाँ, सच्ची हो कि झूठी हो? सच्ची? मैया, आप सच्ची हो कि झूठी हो? सच्चे कि झूठे? झूठे? सच्चे। मैया, पीछे वाले आप बता, आप सच्ची हो मेरी माँ कि झूठी हो? जोर से, थोड़ा और जोर। मेरी माँ, सच्चे कि झूठे? पीछे वाली मैया बताओ। चलो, ये मैया तो आलसी, बोलती नहीं। पीछे वाली मैया बताओ, आप सच्ची हो कि झूठी हो? सच्चे। आप सब सच्चे हैं, तो फिर बताओ झूठा कौन है? कौन झूठा? कौन झूठा? कौन झूठा? अच्छा, ये बताओ, ये संसार सच्चा है कि झूठा है? हाँ, झूठा है। अच्छा, ये बताओ, आप सच्ची हो ना, तो बताओ सच की परिभाषा बता दो। आप सच्ची हो ना, तो सत्य की परिभाषा बताओ। सत्य किसे कहते हैं? अब कथा में ध्यान लगाना, उठना बैठना कम। जहां हो वहीं बैठो, चुपचाप बैठो। और कल से मेरी माँ, ओ लेट आने वाली मैया, कल से टाइम से आना मेरी माँ, लेट नहीं आना। मैया,
ओ पीली मैया टाटा, कल से टाइम से आना आपको, हाँ इतने लेट नहीं, जल्दी आप उठ जाना, जल्दी खाना पीना बना के खा पी के तुरंत निकल जाओ। अब बिल्कुल पंचायत ना करना, ध्यान से सुनना। चलो बताओ, आप यदि सच्ची हो मेरी माँ, तो फिर ये बताओ कि सच कहते कि सच की परिभाषा क्या है? चलो सच की परिभाषा क्या है ये बताओ। मैया बोलो मेरी माँ, सच को परिभाषित करो। सच किसे कहते हैं? जो कभी बदले ना। अच्छा, जो बदल जाए वो सच है या जो ना बदले वो सच है? जो कभी नहीं बदलता वो सत्य है, और जो बदल जाए, झूठ बदलता है, सच कभी नहीं बदलता। ये परिभाषा है, आप सहमत हैं इस परिभाषा से? सच कभी नहीं बदलता, आप इस परिभाषा से सहमत हैं या नहीं? हाँ या ना? सच कभी नहीं बदलता। अब ये बताओ, आप जब जन्म लेकर आए माँ के पेट से, तब आप कितने बड़े थे? छोटे से। जवानी आई तो अलग, अब आप अलग हैं, तो आप बदल रहे हैं ना, आप बदल रहे हैं ना। आपकी 10 साल पुरानी फोटो अलग है और आज की फोटो अलग है, आप बदल रहे हैं कि नहीं? इसका मतलब क्या हुआ? आप बदल रहे हैं, तो आप सच्चे हैं कि झूठे हैं? बदलता कौन है? झूठ बदलता है, सच तो कभी नहीं बदलता। इसलिए हम कौन हैं? संसार कौन है? संसार झूठा है और संसार की प्रत्येक वस्तु झूठी है। हम भी झूठे हैं, आप भी झूठे हैं, हम सब झूठे हैं। ब्रह्म सत्य, ईश्वर सत्य है, जगत मिथ्या है, संसार झूठा है। परंतु ये झूठा संसार सच सा लगता है। कैसे कैसे लगता है? अच्छा ये बताओ, रस्सी सांप सी लगती है कि नहीं? रस्सी में कई बार सांप की भ्रांति हो जाती है। रस्सी में किसकी भ्रांति होती है? जोर से मैया, रस्सी में कौन दिखता है? अच्छा, रस्सी में सांप है क्या? है तो रस्सी, पर दिखाई क्या पड़ रहा है? जो है वो नहीं दिख रहा है रस्सी, पर दिखाई पड़े, यही तो माया है। जो है वो नहीं दिखता और जो नहीं है वो दिखता है। तो माया यही तो है, जो अपना है वो तो नजर नहीं आते, और जो अपने नहीं है हम उनके पीछे भागते हैं। अपना कौन? अपना कौन है बताओ? मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना। मेरा कौन? गोविंद मेरो है, भगवान मेरे हैं। लेकिन हम मानते किसे हैं? ये पत्नी मेरी, परिवार मेरा, व्यापार मेरा, हम इन्हें अपना मानते हैं और भगवान को अपना नहीं मान पाते। क्यों? क्योंकि ये माया है। रस्सी में सांप दिखाई पड़ रहा है तो रस्सी, पर दिखता है सांप। उसी प्रकार अपने तो हैं भगवान, पर संसार अपना सा लगता है। यही तो माया है, यही तो झूठ है। हमने झूठ को सच मान लिया, यही माया है। और भगवान गीता में कहते हैं, हाँ क्या मान लिया? मम माया दुरत्यया। माया बड़ी प्रबल है, माया बड़ी प्रबल है, इतनी प्रबल है कि आप पूछिए मत। इसलिए ममता तू न गई मेरे मन से, ममता तू न गई मेरे मन से। पाके केस जन्म के साथी, पाके केस जन्म के साथी, लाज गई नैनन से। ममता तू न गई मेरे मन से, ममता। ममता मतलब वही माया। इसलिए ये ममता, ये माया बड़ी प्रबल है। तो भगवान सत्य हैं, तो आज से हम सत्य किसे मानेंगे? जोर से, भगवान कभी नहीं बदलते। अच्छा बताओ,
जब द्रौपदी की साड़ी खींची तो द्रौपदी से जो कहते थे कि हम तो तुम्हारे साथ हैं, हम तो तुम्हारी रक्षा करेंगे, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, लेकिन जब मौका आया और द्रौपदी ने बुलाया तो कोई आया? कोई आया क्या? नहीं। सब बदल गए कि नहीं? बोलो हाँ या ना। द्रौपदी पर जब संकट आया और द्रौपदी ने पुकारा, सब बदल गए कि नहीं? जो बदल जाए वो झूठ है। और कौन नहीं बदला? कौन आया? कृष्ण आए। हाँ, जो भगवान ना बदले, भगवान ही रक्षक हैं। इसलिए दुनिया साथ छोड़, दुनिया भले साथ छोड़ दे, भगवान कभी साथ नहीं छोड़ते। भगवान कभी साथ नहीं छोड़ते। इसलिए झूठी दुनिया पर विश्वास करोगे तो धोखा ही मिलेगा। इसलिए सच्चे भगवान पर विश्वास करो। भगवान सच्चे हैं, दुनिया झूठी है। अब आप कहो महाराज जी दुनिया झूठी है तो चलो दुनिया के संग रहना ही नहीं। ना, रहना बुरा नहीं है, रहो। रहना तो पड़ेगा, जाओगे कहां? रहना है, लेकिन उस सत्य से जुड़कर रहना है। अच्छा ये बताओ, शून्य और अंक, अब बताओ अंक और शून्य में झूठा कौन है और सच्चा कौन है? शून्य झूठा है या सच्चा? फास्ट, अंक झूठा है या सच्चा? अंक सच्चा है और शून्य झूठा है। अंक 1 2 3 चलता है, एक एक कदम बढ़ता है, पर जबकि शून्य 10 कदम बढ़ता है। यदि 1 के सामने शून्य लगा दो, 1 के पीछे, तो अंक हो जाएगा सीधा 10 हो जाएगा। 2 शून्य लगा दो 100 हो जाएगा, 3 शून्य लगाओ 1000 हो जाएगा। मतलब शून्य जो है संख्या को कितने गुना बढ़ाता है? जोर से, जोर से 10 गुना। लेकिन वही शून्य अकेला रहे संख्या के बिना, तो क्या उस शून्य की कोई कीमत है? शून्य झूठा है या सच्चा है? भाई अंक कहीं भी हो, अंक की कीमत है, पर शून्य की क्या कीमत है? शून्य की कीमत तब होगी जब उसका साथ अंक देगा, हाँ या ना? यदि अंक साथ नहीं देगा तो शून्य, आप चेक में 10 शून्य भर लो और अंक ना डालो, क्या उन शून्यों की कोई कीमत है? शून्य तब मान्य होगा जब साथ कौन देगा? जोर से, अंक। अब बताओ कि शून्य कौन है? हम सब शून्य हैं। हम सब कौन है? जोर से। और भगवान कौन है? अंक। यदि अंक से शून्य जुड़ा रहा तब तो शून्य काम करेगा, 10 गुना बढ़ेगा। और यदि अंक से हट गया तो शून्य शून्य रह जाएगा। उसी तरह हम यदि भगवान से जुड़े रहे तब तो हम 10 गुना बढ़ेंगे, हमारा परिवार, व्यापार 10 गुना बढ़ेगा। और यदि हम उस अंक से हट गए तो हम कौन हैं? शून्य। और शून्य की कीमत क्या है? कुछ नहीं। राम नाम एक अंक है, बाकी साधन शून। राम रहे 10 गुण है, राम बिना सब शून। राम के बिना सब जीरो है। तो सत्य है भगवान का नाम। इसलिए काम खूब करो, पैसा खूब कमाओ, लेकिन कर्म करते हुए उस अंक से, उस परमात्मा से जुड़े रहो। कैसे जुड़े रहो? जैसे अंक से शून्य जुड़ा रहता है, हाँ या ना? कैसे जुड़े रहना भगवान से? फॉर एग्जाम्पल, कैसे जुड़े रहना भगवान से? जैसे अंक से, बोलो मेरी माँ, थोड़ा हम बोलें थोड़ा आप बोलो, काम बन जाएगा। अच्छा सुनो, हमें भगवान से कैसे जुड़ना है? हमें भगवान से कैसे जुड़ना है? जैसे अंक से शून्य जुड़ा है। हम शून्य हैं, अपने को अंक मत समझ लीजिएगा। हम जीरो हैं, जीरो थे, जीरो हैं, जीरो रहेंगे। जीरो की वैल्यू तो अंक बढ़ा देता है। भगवान से जुड़ गई मीरा तो मीरा को दुनिया जानने लगी, वरना मीरा कौन थी? भगवान से जुड़ गए हनुमान जी तो दुनिया जानने लगी, वरना हनुमान जी कौन थे? भगवान से जुड़ गए ध्रुव जी तो दुनिया जानने लगी, वरना ध्रुव जी कौन थे?
भगवान से जुड़ गए प्रहलाद जी, दुनिया जानने लगी, वरना प्रहलाद जी कौन थे? अब बताओ। भगवान से जुड़ गए तुलसीदास जी तो दुनिया जानने लगी, वरना तुलसीदास जी कौन थे? भगवान से जुड़ गए सूरदास जी तो दुनिया जानने लगी, वरना सूरदास कौन थे? भगवान से जुड़ गए साधु संत तो दुनिया जानने लगी, वरना कौन थे? भगवान से जुड़ गए आप हम तो दुनिया जानने लगी, वरना हम और आप कौन थे? बस मेरी माँ, हम और आप कुछ हैं तो भगवान से हैं। हम किससे हैं? भगवान से। हम कौन हैं? शून्य। तो भगवान है सत्य, ईश्वर सत्य है, सत्य गोविंद। चित, चित मीन्स प्रकाश। भगवान सबके भीतर समाये हैं। अच्छा बताओ, भगवान सबके भीतर हैं या नहीं? उत्तर, सबके भीतर हैं। बोलो। तो फिर चोर चोरी करता है तो अंदर भगवान है, तो रोकते क्यों नहीं? फिर लोग गलत काम करते हैं तो भगवान यदि सबके भीतर हैं तो रोकते क्यों नहीं?